अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। सुनो, यह जो तुम अपने हाथों को देख रहे हो, यह केवल हड्डियां और मांस नहीं है। यह अस्तित्व के सबसे कोमल द्वार है। मनुष्य ने आंखों से देखना सीखा, कानों से सुनना सीखा, पर हाथों से उसने सदा महसूस किया। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले शब्द नहीं बोलता, पहले विचार नहीं करता। वह पहले पकड़ता है माँ की अंगुली, हवा, रोशनी, कुछ भी हाथ फैलाकर, क्योंकि हाथ मन से भी पुराने हैं। मन बाद में आता है, स्पर्श पहले होता है। मनुष्य स्वयं को शरीर समझता रहा है, फिर उसने स्वयं को मन समझा, और जो अभी भी दुर्लभ है, यह स्वयं को ऊर्जा के रूप में समझना। तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम एक बहता हुआ प्रवाह हो, एक कंपन, एक तरंग हो। और यह तरंग सबसे पहले जहाँ प्रकट होती है वह है तुम्हारे हाथ। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम घबराते नहीं हो, हाथ ठंडे हो जाते हैं। जब तुम क्रोधित होते हो, मुट्ठी में आग बन जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, हथेलियां खुल जाती है। यह संयोग नहीं है, यह भाषा है, ऊर्जा की भाषा। और जो इसे समझा ले वह बिना संघर्ष के बदल जाता है। लोग पूछते हैं, छोटी सी मुद्रा, छोटी सी उंगली की स्थिति मन को कैसे बदल सकती है? यह प्रश्न ही बताता है कि तुम अभी भी स्वयं को अलग हिस्सों में देख रहे हो। मन अलग, शरीर अलग, ऊर्जा अलग, जबकि सत्य यह है कि सब एक ही है। जैसे एक ही दीपक से प्रकाश, उष्मा और लौ निकलती है। हाथ मस्तिष्क से नहीं जुड़े हैं, हाथ सीधे ऊर्जा से जुड़े हैं। मस्तिष्क का निर्णय करता है पर हाथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए जब तुम बहुत सोचते हो, हाथ बेचैन हो जाते हैं। जब तुम हाथों को शांत करते हो तो सोच स्वयं शांत होने लगती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना कारण अंगुलियां हिलाते रहते हैं, कोई अंगूठा दबाता रहता है, कोई नाखून चबाता है। यह आदत नहीं है, यह संकेत है। भीतर ऊर्जा असंतुलित है, यह बाहर रास्ता खोज रही है। मुद्रा कोई क्रिया नहीं है, मुद्रा एक स्थिति है। जैसे तुम क्रोध में होते हो, चेहरा बदल जाता है, वैसे ही भीतर की स्थिति बदलते ही हाथों की स्थिति बदल जाती है। योग ने उल्टा रास्ता खोज लिया। यदि हाथों की स्थिति बदली जाए तो भीतर की स्थिति भी बदल सकती है। यह कोई विश्वास की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। जैसे तुम कम करो, प्रकाश देखो, तुम विश्वास नहीं करते, तुम जानते हो। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा लगातार बहती रहती है। यह नदी की तरह, कहीं अवरोध आया तो रोग पैदा होता है, कहीं प्रवाह तेज हो गया तो बेचैनी पैदा होती है। संतुलन ही स्वास्थ्य है, और हाथ उस संतुलन को साधने के उपकरण है। हाथों में हजारों सूक्ष्म बिंदु हैं, हर बिंदु भीतर किसी न किसी द्वार से जुड़ा है। इसलिए स्पर्श उपचार बन सकता है। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए हाथ सिर पर रखे जाते हैं। इसलिए गुरु हाथ हटाकर मौन में बहुत कुछ कह देता है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जब कोई व्यक्ति शांति में बैठा होता है तो उसके हाथ अपने आप खुल जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है, हाथ अपने आप सिमट जाते हैं। यह अभ्यास नहीं है, यह प्रकृति है। मुद्रा विज्ञान प्रकृति को समझने की कला है, उसे बदलने की नहीं। जो बदलने की कोशिश करता है वह हिंसा करता है, जो समझता है वह। अब एक गहरी बात सुनो, मनुष्य की अधिकांश समस्याएं बाहर नहीं है, धन की नहीं, संबंधों की नहीं, समाज की नहीं। समस्या है ऊर्जा का बिखराव। तुम यहाँ हो पर तुम्हारी ऊर्जा कहीं और है। तुम बैठे हो और भीतर दौड़ रहे हो। हाथ उसी दौड़ का पहला संकेत है। जब तुम किसी से बात करते हो तो ध्यान से देखो, यदि उसके हाथ स्थिर नहीं है तो समझ लेना कि उसके शब्द झूठे हो सकते हैं, क्योंकि हाथ झूठ नहीं बोलते, हाथ सत्य को प्रकट कर देते हैं। इसलिए प्राचीन परंपराओं में हाथों को बहुत महत्व दिया गया। हस्तरेखा नहीं, हस्त चेतना।
रेखाएं भविष्य नहीं बताती, वे वर्तमान की दशा बताती है, और वर्तमान बदला तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। मुद्रा का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ पाने की कोशिश करो, मुद्रा का अर्थ है जो अनावश्यक है उसे गिरने दो। जैसे तुम मुट्ठी खोलते हो तो कुछ गिरता नहीं बल्कि जकड़न गिरती है। मनुष्य जीवन भर कुछ पकड़ने में लगा रहता है, धन, पद, व्यक्ति, विचार और हाथ उसे सिखाते हैं कि पकड़ना ही दुख है, खोलना ही शांति है। जब तुम पहली बार अंगुलियों को एक विशेष ढंग से जोड़ते हो तुरंत कुछ नहीं होता, यही अच्छा है, क्योंकि जो तुरंत हो जाए वह गहरा नहीं होता। धीरे धीरे जैसे सुबह का सूरज, बिना शोर बिना घोषणा। मनुष्य का मन बहुत चालाक है, यह कहेगा यह तो साधारण है, इट इज सिंपल, इससे क्या होगा। याद रखना, साधारण ही सबसे गहरा होता है। अस्तित्व सरल है, केवल मन जटिल है। हाथों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह तुम्हें वर्तमान में लाते हैं। जैसे ही तुम अंगुलियों को सचेत रूप से रखते हो, मन भटक नहीं सकता, क्योंकि मन या तो भूल में जाता है या भविष्य में हाथ उसे वहां बांध देते हैं। तुमने देखा होगा जब बहुत बेचैन होते हो तो हाथ कुछ न कुछ करने लगते। यही बेचैनी, यही सजगता से मुद्रा ही बदल दी जाए तो वही ऊर्जा शांति बन जाती है। यही रूपांतरण है, यही साधना है। कोई संघर्ष नहीं, कोई दमन नहीं। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम कुछ बनो, मैं केवल यह कह रहा हूं जो तुम हो उसे महसूस करो हाथों के माध्यम से, क्योंकि हाथ झूठ नहीं बोलते, हाथ अभिनय नहीं करते। जब तुम मुद्राओं को समझोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा मन कम शब्दों में सोचने लगेगा, मौन बढ़ेगा, और जहां मौन है वहां भय नहीं टिक सकता। याद रखना, मुद्रा कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह शरीर की बुद्धि है। शरीर मन से कहीं अधिक बुद्धिमान है। मन तो सीखता है, शरीर जानता है। इसलिए जब तुम हाथों को इस यात्रा में उतारोगे तो विनम्र रहना, अपेक्षा मत करना, केवल उपस्थित रहना। धीरे धीरे बिना शोर के, बिना घोषणा के तुम पाओगे कि छोटी सी अंगुली ने भीतर बहुत कुछ बदल दिया है। अब ध्यान से सुनो, जब मनुष्य स्वयं को समझने की यात्रा में उतरता है तो सबसे पहले भूल यह करता है कि वो सब कुछ अलग अलग करके देखता है। शरीर अलग है, मन अलग है, श्वास अलग है, और ऊर्जा तो जैसे कोई कल्पना हो। लेकिन अस्तित्व खंडों में नहीं चलता, यह एक समग्र लय है। जैसे संगीत में सुर अलग अलग दिखाई देते हैं पर सुनाई एक धुन देती है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को लोग बाहर खोजते रहे हैं, कोई पहाड़ में, कोई नदी में, कोई सूर्य में, कोई आकाश में। पर यह भूल गए कि वही 5 तत्व उनके भीतर भी उतनी ही जीवंतता से उपस्थित है। और तुम्हारे हाथ, विशेष रूप से तुम्हारी उंगलियां, इन 5 तत्वों की सबसे सजीव अभिव्यक्ति है। यह कोई प्रतीक नहीं है, यह अनुभवजन्य सत्य है। शरीर का हर अंग किसी न किसी तत्व से जुड़ा है, पर अंगुलियां सीधे तत्वों की भाषा बोलती है। इसलिए जब तुम किसी विशेष उंगली को दबाते हो, छूते हो, जोड़ते हो तो भीतर कोई ना कोई तत्व प्रतिक्रिया देता है। अंगूठा अग्नि से जुड़ा है। अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं है, अग्नि का अर्थ है परिवर्तन, पाचन, तेज, जीवन की उष्मा। जब किसी व्यक्ति में निर्णय की शक्ति कम हो जाती है, जब वह जीवन में ठंडा पड़ जाता है, तब उसकी आंखों में चमक नहीं रहती। समझ लेना कि भीतर की अग्नि मंद हो गई है। ऐसे लोग अक्सर हाथ ठंडे रखते हैं, अंगूठा सुस्त रहता है। तर्जनी पृथ्वी से जुड़ी है। पृथ्वी का अर्थ है स्थिरता। धैर्य, भरोसा, ठहराव। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है, जिसे जीवन में कोई आधार नहीं लगता, वह पृथ्वी तत्व से कट जाता है। वीडियो स्पॉन्सर। क्या बात कर रहे हैं?
वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। चलते हैं अपने वीडियो में। धैर्य भरोसा ठहराव डरा हुआ होता है, जिसे जीवन में कोई आधार नहीं लगता, वह पृथ्वी तत्व से कट जाता है। ऐसा व्यक्ति तुम देखोगे, वह लगातार अंगुलियां चटकाता है, बैठ नहीं पाता, स्थिर नहीं रह सकता। मध्यता आकाश से जुड़ी है। आकाश का अर्थ है विस्तार, खालीपन, स्वीकार। यह सबसे सूक्ष्म तत्व है। जो व्यक्ति बहुत भरा हुआ होता है विचारों से, मतों से, अहंकार से, उसने आकाश अभाव होता है, वह सुन नहीं पाता, क्योंकि सुनने के लिए भीतर जगह चाहिए। अनामिका जल से जुड़ी हुई है। जल का अर्थ है प्रवाह, भावना, प्रेम, संवेदन। जो व्यक्ति बहुत कठोर हो जाता है, हो नहीं पाता, वो प्रेम को कमजोरी समझने लगता है, उसके भीतर जल सूखने लगता है। ऐसे लोग भीतर से बहुत प्यासे होते हैं, पर उन्हें अपनी प्यास का पता नहीं होता। छोटी अंगुली वायु से जुड़ी हुई होती है। वायु का अर्थ है गति, संवाद, श्वास संबंध। जो व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है, वो रात में नहीं रह पाता, तो नहीं पाता, वह भीतर से कांपता है। उसके जीवन में वायु अंशों असंतुलित होती है। ऐसे लोगों की छोटी उंगली अक्सर अनायास हिलती रहती है। अब समझो, यह 5 उंगलियां अलग नहीं है। जैसे शरीर में 5 तत्व मिलकर एक जीवन बनाते हैं, वैसे ही अंगुलियां मिलकर एक चेतना बनाती है। जब तुम 2 अंगुलियों को मिलते हो तो 2 तत्व संवाद में आ जाते हैं। कहीं मित्रता होती है, कहीं संघर्ष, कहीं संतुलन, कहीं कारण है कि मुद्रा काम करती है। कोई जादू नहीं, इसमें केवल तत्वों का पुनः संतुलन है। मनुष्य की अधिकतर पीड़ा तत्वों के असंतुलन से आती है। कोई बहुत ज्यादा सोचता है, आकाश तत्व विकृत। कोई बहुत ज्यादा डरता है, वायु उग्र। कोई बहुत ज्यादा जिद्दी, पृथ्वी जकड़ी हुई। कोई बहुत भावुक, जल बह रहा है बिना किनारे के। कोई बहुत क्रूर, अग्नि जल रही बिना नियंत्रण के। और मजेदार बात यह है कि मनुष्य इन्हें ठीक करने के लिए बाहर उपाय खोजता है, जबकि समाधान भीतर हाथों में बैठा है। जब तुम हाथों को ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे हाथ तुम्हारे मन की दशा को प्रकट कर रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से में रहता है, उसकी अंगुलियां कठोर हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है, उसकी हथेलियां सिकुड़ जाती है। हाथ झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हाथों ने अभी तक अभिनय नहीं सीखा है। मन अभिनय करता है, शब्द अभिनय करते हैं, चेहरा भी अभिनय सीख लेता है, पर हाथ वे सीधे भीतर से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलो और उसकी सच्चाई जाननी हो, तो उसके शब्द मत सुनो, उसके हाथ देखो, उसका चेहरा देखो। वे बता देंगे कि भीतर क्या चल रहा है। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम किसी मुद्रा में बैठते हो तो तुम केवल अंगुलियां नहीं जोड़ते, तुम अपने भीतर चल रही अव्यवस्था को स्वीकार करते हो। तुम कहते हो, हाँ मैं बिखरा हूं, और यही स्वीकार पहला संतुलन है। मुद्रा का प्रभाव तुरंत इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तुम सदियों से असंतुलन में रहे हो। जैसे कोई कमरा वर्षों से बंद हो तो खिड़की खोलते ही हवा सब कुछ नहीं बदल देती। धीरे धीरे धूल उड़ती है, गंध जाती है, ताजगी आती है। तत्व बहुत धैर्यवान है, वे जल्दी नहीं करते, मन जल्दी करता है। मन चाहता है अभी परिणाम मिले। तत्व कहते हैं कि पहले ठहरो। जब तुम बार बार एक ही मुद्रा में बैठते हो तो अंगुलियां भीतर के तत्वों को संकेत देती है, अब संघर्ष नहीं, अब सहयोग। और जब तत्व सहयोग में आते हैं तो जीवन में सहजता आने लगती है। लोग कहते हैं यह सब विश्वास है। नहीं, विश्वास में संदेह छिपा होता है। यहाँ अनुभव है, तुम स्वयं देख सकते हो। कुछ दिन नियमित बैठो, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, और केवल देखो क्या बदलता है। शायद तुम्हारी नींद गहरी हो जाए, शायद तुम्हारी सोच धीमी हो जाए, शायद तुम्हारा क्रोध पहले जैसा ना रहे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह व्यवस्था की वापसी है। मनुष्य ने स्वयं को इतना उलझा लिया है कि जब चीजें सरल होती है तो उसे अविश्वसनीय लगती है। पर अस्तित्व सरल है, जटिलता मन की बीमारी है। तुम्हारे हाथ तुम्हें रोज याद दिलाते हैं कि तुम एक मशीन नहीं हो,
तुम संवेदनशील हो और संवेदनशीलता ही चेतना की शुरुआत है। जब तुम उंगलियों को सजगता से जोड़ते हो, पहली चीज होती है तुम भीतर आते हो। अभी तुम बाहर जी रहे हो, दूसरों की अपेक्षाओं में, समाज की आवाजों में, अतीत की स्मृतियों में, भविष्य की कल्पनाओं में। हाथ तुम्हें यहाँ लाते हैं अभी इसी क्षण। और जब कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो आधी समस्याएं अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अधिकांश दुख वर्तमान में नहीं होते, भूतकाल या भविष्य में होते। इसलिए कोई मुद्रा तकनीक नहीं है, यह स्मरण है, याद रखना, याद दिलाना है कि तुम कौन हो। तत्वों का संतुलन कोई लक्ष्य नहीं है, यह स्वाभाविक परिणाम है। जैसे तुम सही भोजन करो तो स्वस्थ अपने आप आ जाता है, वैसे ही तुम सही स्थिति में बैठो तो ऊर्जा अपने आप संतुलित हो जाती है। और याद रखना, तुम कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम केवल हस्तक्षेप हटाते हो। जो स्वाभाविक है उसे होने देते हो। हाथ केवल माध्यम है, परिवर्तन भीतर होता है, पर भीतर तक पहुंचने का रास्ता हाथों से होकर जाता है। अब जब तुम 5 तत्वों और 5 अंगुलियों को समझने लगे हो तो भीतर तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में जो कुछ नष्ट हो रहा है वह संयोग नहीं, केवल तुम्हारा संतुलन प्रतिबिंब है। और जैसे ही समझ में आती है, शिकायत गिरने लगती है, क्योंकि अब दोष देने की कोई नहीं बचता। जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी स्वतंत्रता है। अब यह समझने का समय है कि ऊर्जा केवल शब्द नहीं, कल्पनाओं नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे जीवंत सत्य है। तुम जिस क्षण सांस लेते हो उसी क्षण ऊर्जा गतिमान होती है। तुम जिस क्षण सोचते हो उसी क्षण ऊर्जा किसी दिशा में मुड़ जाती है। और जब तुम हाथों को एक विशेष स्थिति में रखते हो तब ऊर्जा केवल दिशा नहीं बदलती, उसका गुण भी बदल जाता है। ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो एंड ETYT न्यूज। सत्य नामों को बांधता नहीं, तुम जीवित हो। इसका प्रमाण यह नहीं कि तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, हृदय तो मशीन से भी चल सकता है। जीवित हो, इसका प्रमाण यह है कि तुम्हारे भीतर अभी भी स्पंदन है, अभी भी कुछ हिल रहा है, अभी भी कुछ बह रहा है। और जब यह स्पंदन कम होने लगता है तो मनुष्य थका हुआ नहीं होता, वह धीरे धीरे मुरझाने लगता है। उसकी आंखों में चमक नहीं रहती, उसकी आवाज में रस नहीं रहता, उसके स्पर्श में उष्मा नहीं रहती। वह जीता है पर जीवन नहीं जीता। लोग इसे उम्र कहते हैं, यह झूठ है। लोग इसे परिस्थिति कहते हैं, यह भी झूठ है। सच यह है कि प्राण कमजोर हो गया। तुमने कभी देखा एक छोटा बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, ना शिकायत ना थकान। वही बच्चा कुछ वर्षों बाद थकने लगता है। शरीर तो बड़ा हुआ पर जीवन शक्ति घटने लगी। प्राण बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। और यह भीतर से उठे, इसके लिए भीतर जगह चाहिए। लेकिन तुम भीतर भरे हुए हो चिंताओं से, अपेक्षाओं से, भय से, स्मृतियों से। प्राण को शोर पसंद नहीं, प्राण को संघर्ष पसंद नहीं, प्राण को चाहिए सजगता। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली रहते हैं, और कुछ लोग कुछ भी न होते हुए भी भीतर से भरे हुए रहते हैं। प्राण मुद्रा उसी खालीपन को भरने की नहीं, बल्कि उस भराव को हटाने की प्रक्रिया है। इस मुद्रा में अंगूठा, अनामिका, छोटी अंगुली 7 आते हैं। अग्नि, जल, वायु, 3 तत्व। यह कोई संयोग नहीं है। जीवन को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, उष्मा, प्रवाह और गति। अग्नि बिना जल के जल जला देती है, जल बिना अग्नि के ठंडा कर देता है, वायु बिना दोनों के उड़ा ले जाएगी। तीनों का संतुलन ही जीवन है। जब यह मुद्रा बनती है तो भीतर कोई बुझी हुई ज्योति फिर से सुलगने लगती है। यह आग नहीं है जो जलाती है, यह वह उष्मा है जो भीतर जीवित करती है। बहुत लोग जब पहली बार इस मुद्रा में बैठते हैं तो उन्हें शरीर में हल्की गर्मी महसूस होती है। कुछ को हथेलियों में कंपन, कुछ को आंखों में चमक, कुछ को श्वास में गहराई। यह सब संकेत है प्राण जाग रहा है। लेकिन मन यहाँ भी चाल चलता है। यह कहता है अच्छा लग रहा है, इसे पकड़ लो। याद रखना, जो पकड़ा गया है वह मर जाता है। प्राण को पकड़ा नहीं जा सकता,
उसे बहने देना होता है। जब तुम इस मुद्रा में बैठते हो तो कुछ मत चाहो, ना स्वास्थ्य, ना शांति, ना शक्ति, केवल उपस्थित रहो। तुम जीवन भर कुछ ना कुछ चाहते रहे हो, पहली बार कुछ मत चाहो, कुछ भी मत चाहो। प्राण मांग से नहीं आता, प्राण स्वागत से आता है। जब तुम शांत होकर बैठते हो तब तुम स्वयं से लड़ नहीं रहे होते और यही तुम्हारी ऊर्जा संचित होती है। जब तुम जैसे हो वैसे स्वीकार करते हो तभी प्राण उतरता है। बहुत लोग कहते हैं हम कमजोर हैं, नहीं, तुम थके हुए हो। उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कुछ भगवान से तुम मांगने जाते हो। हर व्यक्ति मंदिर में ज़्यादातर ये मांगो वो मांगो, कभी आप मंदिर में जाओ, उसे केवल धन्यवाद दो। जो भी कुछ तुम्हें मिला हुआ है, चाहे गरीब हो, तुम अमीर हो, बीमार हो, कैसे, कि हाँ इस जीवन के लिए धन्यवाद। बस 2-3 दिन या 7 दिन ये करके देखो, बस धन्यवाद दो जो हो उसके लिए, कुछ भी मत मांगो। फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे शांतिमय और सद्भाव से भरता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम थके हुए, थकान इसलिए है क्योंकि तुम गलत दिशा में बहुत देर तक बनते रहे। प्राण मुद्रा दिशा नहीं बदलती, वह तुम्हें केंद्र में लाती है। केंद्र में आते ही ऊर्जा बिखरती बंद हो जाती है। अगर आप चाहते हैं प्राण मुद्रा कौन कौन सी है उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। वीडियो प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। अपने विज्ञापन और स्पॉन्सर बनने के लिए कॉल करें 9782504860 योगी मार्केटिंग। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाकी द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, कूलर, मोटर के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता।